होंगे। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो आपकी सेकेंड ईयर फिजिक्स में पहला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 11 है वो आपका है हीट। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज हीट। हीट क्या हो? हीट की डेफिनेशन मैंने लिखी है, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आएगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी और वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इज नॉन एज हीट। वो कह रहे हैं हीट क्या होती है। हीट जो है वो एक एनर्जी की किस्म है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। जैसे कि आपको इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर आप एक स्टील का स्केल लें, ठीक है, और उस स्केल को आप वन कॉर्नर से पकड़ लें और उसका जो सेकंड कॉर्नर है उसको आप किसी भी बर्न करें यानी उसको जलाने, उसके दूसरे कॉर्नर को आग में रख दें। आप फ्यू मिनट्स बाद आप देखेंगे कुछ देर बाद वो जो हीट होगी, हालांकि आप जो उस स्केल का एक कॉर्नर आप उसको बर्न कर रहे हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कुछ देर बाद कि अब आपके हाथ की तरफ भी हीट मूव हो रही है और वो गर्म होना शुरू हो रहा है। और कुछ देर बाद ऐसा भी महसूस होगा कि आप उस स्केल को पकड़ने के इस काबिल नहीं रहेंगे, बल्कि आप फौरन उसको छोड़ देंगे। वो किस वजह से छोड़ देंगे? क्योंकि हीट की क्या डेफिनेशन है कि वो कह रहा है हीट जो है वो एक एनर्जी की किस्म है और ये हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब मूव करता है। तो जिस तरीके से हम स्केल की एग्जांपल ली, बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा कि हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। कि हमने दो सेकंड कॉर्नर उसका गर्म किया, जब वो हीट हो गया, हीट होने के बाद हीट ने ट्रांसफर होना शुरू करा कहाँ? गर्म जगह थी जहां से हमने पकड़ा हुआ है वो ठंडी जगह है, और फिर वो हीट जो है ट्रांसफर होना शुरू हो गई, मेरी तरफ आना शुरू हो गई। ठीक है, यानी मेरे हैंड की तरफ वो स्केल के जरिए अब मेरा हाथ भी गर्म होने लगा और कुछ देर बाद वो स्केल इतना गर्म हो गया, हालांकि वो अभी बर्न नहीं हो रहा, बर्न उसकी सेकंड साइड हो रही है, लेकिन वो इतना गर्म हो गया कि मैं उसको पकड़ नहीं सकता। ठीक है, तो हीट की बात यहाँ कंफर्म हुई कि हीट क्या है। हीट एक एनर्जी की किस्म है जो कि एक गर्म जगह से ठंडी जगह मूव करती है और वन प्लेस टू एन अदर प्लेस ट्रांसफर होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसमें टॉपिक है आपका टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? हीट का तो हमने समझ लिया, हीट एक एनर्जी की किस्म है जो कि एक गर्म जगह से ठंडी जगह मूव करती है। अब टेम्परेचर क्या होता है देखते हैं। इट इज शोज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नॉन एज टेम्परेचर। वो कह रहा है कि ये शो करता है, टेम्परेचर क्या होता है कि किसी भी हॉटनेस की या गर्म चीज की या फिर ठंडी चीज की उसका जो डिग्री होगा, यानी हम अगर अभी फॉर एग्जांपल एक रूम की बात करें, यानी कि मैं इस रूम में मौजूद हूं, अगर मैं बात करूं इस रूम का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, मैं कह रहा हूं इस रूम में अभी गर्मी हो रही है, ये तो गर्म हीट की बात। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है, तो मैं क्या कहूंगा आपसे कि भाई अभी मिनिमम जो है, तकरीबन मैक्सिमम जो है वो इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड अभी चल रहा है इस रूम का टेम्परेचर। तो बात क्या हुई कि आपने देखा कि आपने बताया कि जो इसका रूम का टेम्परेचर है वो कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब आप किसी स्पेसिफिक नंबर से हीट को डिस्क्राइब करने या हॉटनेस को या कोल्डनेस को डिस्क्राइब करने लग जाए, बताने लग जाए कि इस इतने परसेंट, इतने नंबर या इस दर्जे पर है, तो वो क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। तो टेम्परेचर क्या है? इट इज शोज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नॉन एज टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर को मेजर करने के कितने स्केल हैं? 3 स्केल हैं। लेट्स सी, अब हम इसके बाद क्या देखेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर के कितने स्केल हैं, कौन कौन से हैं और किस तरीके से मेजर किए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने समझा टेम्परेचर क्या है, समझ आ गई यहाँ तक आपके कि टेम्परेचर क्या है। अभी टेम्परेचर जो है आपको क्या कहते हैं? इट इज शोज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। लेकिन अब थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर हम बात करें कि अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हमें पता करना है, तो क्या आप उसको हाथ लगा के टच करके या किसी ऐसे मालूम नहीं कर सकते? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि टेम्परेचर के स्केल होने चाहिए। तो यहाँ टेम्परेचर मेजर करने के आपके पास 3 स्केल होते हैं। नंबर 1, देयर टेम्परेचर मेजर 3 नेम ऑफ स्केल्स। नंबर 1 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये आपके पास 3 स्केल हैं कि जो आपको क्या करेंगे कि टेम्परेचर मेजर करना है, तो इन 3 स्केल्स में से कोई भी स्केल से आप मेजर कर सकेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्सियस की। कैल्सियस क्या है? अब वो कह रहा है कैल्सियस कौन सा होता है? कैल्सियस स्केल, सबसे पहले आप सपोज कर लें आपके पास एक स्केल है, वो कह रहा है कैल्सियस स्केल के अंदर सबसे लो फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसका अपर फिक्स पॉइंट यानी सबसे हाईएस्ट फिक्स पॉइंट होता है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वो कह रहा है आपने कैल्सियस स्केल के अंदर देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां जा रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है।
अब आप इसको क्या कर दें, स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें। जब आप इसको स्मॉल पार्ट्स के अंदर, वो कह रहे हैं आपने क्या करा, इस स्केल को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये जब आप डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, इट इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, यानी इसके कितने पार्ट्स हैं, 100 पार्ट्स। नंबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से डिग्री बढ़ता चले जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात यह है कि अगर इन 3 स्केल्स आपके सामने आ जाए, सिर्फ आपके पास टेम्परेचर लिखा हो, आप कैसे पता करेंगे कि ये कौन से स्केल से मेजर किया गया। तो याद रखिएगा हमेशा केल्सियस स्केल जो होता है उसका होता है सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जब डिग्री सेंटीग्रेड आएगा आप पहचान लेंगे, क्या पहचानेंगे कि कौन सा स्केल है आपके पास, केल्सियस स्केल है, ठीक है। अब ये कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। इसका सबसे कम पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद सेकंड फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की बात करेंगे आप तो फ़ारेनहाइट क्या है, अब वो कह रहा है इसका सबसे लो पॉइंट जो है, जो सबसे कम पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है वो है इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या है इसका, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। वो कह रहा है इट इज, इसको भी डिवाइड कर दें, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास डिवाइड होगा, इट इज डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स, यानी इसके अंदर कितने पार्ट्स आएंगे, 180 पार्ट्स, ठीक है। और यहां से 133 34 35 सो ऑन, इस तरीके से चले जाएंगे। ईच पार्ट रेप्रेजेंट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट केल्सियस स्केल 0 से शुरू है, 100 तक जा रहा है, 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ, ईच पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब फ़ारेनहाइट की बात आएगी तो वो शुरू होगा 32 से और कहाँ जाएगा, 212 तक जाएगा और ईच पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्या ये दो स्केल सेम हैं, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 100 पार्ट्स हैं और इसके अंदर 180 पार्ट्स हैं। तो दोनों स्केल मेजर, अगर किसी रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल अगर मैं केल्सियस में मेजर करूंगा तो मुख्तलिफ होगा और अगर मैं फ़ारेनहाइट में उसको मेजर करूंगा तो वो मुख्तलिफ नंबर से शो करेगा, लेकिन टेम्परेचर सेम होगा, वहां का नंबर से चेंज होगा। वो कैसे पहचानेंगे आप, कि अगर वो सेंटीग्रेड से होगा तो आपको पता चल जाएगा, अगर वो फ़ारेनहाइट से होगा तो वो आपको फ़ारेनहाइट की मदद से पता चल जाएगा। उसके बाद अब तीसरा है आपके पास केल्विन। केल्विन स्केल्स